अगर आप किसी दूसरे बच्चे के साथ मिलकर काम कर रहे हो, पार्टनर के साथ मिलके काम कर रहे हो, मतलब 2 मिलके काम कर रहे हो या आप ग्रुप में काम कर रहे हो, कई बार बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो हो जाता है ज़रूरत भी होती है कि 2 बंदे हों या 2 से ज़्यादा हों। स्टार्टिंग भी अच्छी होती है, काम भी अच्छा चलता है और उसमें हर किसी की अपनी भूमिका होती है। तो ऐसा करने से पहले एक बात तो अपने माइंड में रखना कि हम जिसके लिए यानी जो ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इसमें काम कर रहा है या ज़्यादा हमारा काम जिस पे डिपेंड है, उसके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं और वो कामयाब हो जाता है। तो एक तो ये भ्रम मत पालना, चल जाता है। देखो अच्छे इंसान भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ऐसे ही होते हैं। अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन बाय चांस अगर ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि जो कामयाब हो गया है, जिसके ऊपर डिपेंड है सारा काम, वो इंसान कामयाब हो गया है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, हो सकता है, 90% हो सकता है। मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी बता देती हूँ, हमारे एक जो एक जो टीचर थे या ओनर लगा लो, अब तो स्कूल के ओनर हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया तो उन्होंने हमको इतना रिस्पेक्ट दिया एक फैमिली मेंबर की तरह। हम मतलब बिल्कुल ऐसे रखा और हमारा जो हमारा पे वगैरह या सैलरी वगैरह जो भी सिस्टम था मतलब उनके अकॉर्डिंग ही चला। कम था, स्टार्टिंग थी, हमने उसको पूरा साथ दिया। मेहनत की भई, ग्रुप ने मेहनत की, स्कूल चला, चलना ही था, मेहनत पे तो सब कुछ चलता है। फिर हुआ क्या कि वो जो ओनर बने हमारे स्कूल के थे भी ओनर, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी पे खोला हुआ था स्कूल, लेकिन मेहनत तो हमारी थी। तो उसने क्या किया, वो जितने भी सदस्य उस स्कूल चलाने के लिए मतलब ज़िम्मेवार थे या चला रहे थे, जिन्होंने मेहनत की थी, धीरे-धीरे करके उन्होंने सबके साथ झगड़ा करके सबको दूर कर दिया, पूरे ग्रुप को और नए जो मेंबर है ऐड कर लिए। नए मेंबर्स ऐड कर लिए और जो उसको सहयोग दे रहे थे पूरा, जो टीम मिलके काम कर रही थी, जिस टीम ने मिलके काम स्टार्ट किया था, जिसके दम पर वो जो स्कूल चला था, वो सारी टीम हटा दें और ऐसे नहीं कि एकदम से पता भी नहीं चलने दिया, 6 महीने में, साल के डिफरेंस में। तो देखो अगर इस बात को सोचने लग जाएँ तो पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो काम किया उस टाइम पे तो हमें फैमिली मेंबर बना लिया। बिल्कुल, कि जैसे अगर हमारा स्कूल प्रोग्रेस करेगा तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे। बात तो यही होती है जब ग्रुप में काम करते हैं और फिर जब ये इंसान को ये पता होगा चल जाता है कि मेरे जो बेस मैं हूँ, तो वो ग्रुप के साथ अगर कुछ ऐसा व्यवहार करे, तो देखो आपको टूटना नहीं है, आपको हैरान भी नहीं होना है। आपने क्या करना है कि आप जो कर सकते हो, वो कीजिए। अगर उनके वो बिल्कुल सोच ही रहे हैं देखो जैसे हमारे टीम वाले सदस्य ने मेंबर ने सोचा कि भी मुझे ये टीम रखनी ही नहीं है, ये ग्रुप रखना है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में मेहनत किया और जब प्रोग्रेस होगी तो उसमें भी हम उम्मीद करेंगे ही और बात भी हुई थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भी ये हटो और जो उन्होंने बिल्कुल अलग सदस्य ले लिए और वे बिल्कुल बिल्कुल कम पे पे, जो उनके लिए काम कर सके। क्या है कि हाँ, उस टाइम पे सच बता रही हूँ, उस टाइम पे पता नहीं चला कि ये एक गेम था। तो आपने क्या अगर आप कुछ 2 बंदे या पूरा ग्रुप मिलके काम कर रहे हो, तो आपको इस बात की कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप आगे बढ़ जाइए और मैं साथ में ये भी बात कर रही हूँ कि सब सदस्य, सब मेंबर्स ऐसे नहीं होते हैं। हमारे जो मेंबर थे वो जो आज स्कूल के ओनर हैं और जो जिन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। स्टार्टिंग का तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं है। उसके ऊपर जो वो खड़े हैं सिर्फ़ वो हैं। नीचे जो है वो उसके खड़े हुए साम्राज्य पे आए हुए बंदे हैं, जिन्होंने वो साम्राज्य बनाया।
वो एक भी बंदा वहाँ नहीं है। तो ये पूरा एक गेम था, सब ऐसे नहीं हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला बन गया, लेकिन हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो सोच है, उसके लिए कभी दुआ के लिए तो नहीं निकलेगी। एक बंदे के लिए के साथ धोखा नहीं किया उन्होंने। तो कोई भी जैसे ग्रुप में मिलके काम कर रहा है, भई मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे मिलके कर रहे हो, आपने लास्ट तक ऐसे ही मिलके करना है। आपने एक-दूसरे की केयर करनी है, एक-दूसरे का अगर आपका बेनिफिट ज़्यादा है, तो क्या हुआ? टीम स्टार्टिंग हुई थी तब जो बातें हुई थी, जब जो साथ जिस बंदे ने दिया था, उसको साथ लेके चलिए। आप साथ लेके चलिए, उसको उसके साथ ऐसा मत कीजिए। क्या है कि आप ये सोच सकते हो कि मैं बहुत कुछ जीत गया, लेकिन जो ये नेचर जिसको हम बोलते हैं, भगवान जिसको हम बोलते हैं, खुदा हम जिसको बोलते हैं, यानी एक शक्ति जो हम सबके ऊपर है, उसको भी खेलना आता है। अगर कोई एक बंदा गेम खेल सकता है, तो उसको भी खेलना आता है। हमेशा याद रखें।